क्लास जो है चालू हो गया है इंजीनियरिंग ड्राइविंग का, जो कि शाम के टाइम आपको वीडियो मिलेगी और सुबह के टाइम आपको जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस की मिलेगी, जो कि आईटीआई के सभी ट्रेडों के लिए अनिवार्य है। तो आई होप आपको सबसे पहले हम बता दें कि मैं कौन सी आईटीआई की बुक है जिसे आप लोगों को बताऊंगा। तो ये देख पा रहे होंगे आप सभी, इंजीनियरिंग ड्राइंग की बुक है, जो कि मेहता गुप्ता जी के द्वारा जो है लिखी गई है। तो हम इस बुक से जो है पढ़ाएंगे आप सभी को। और आईटीआई फर्स्ट ईयर की क्लास अभी चल रही है, तो ड्राइंग की आप लोगों की पेपर भी है। तो जो भी छात्र हैं ये हमारे वीडियो के माध्यम से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आप सभी को बताते हैं कि ड्राइंग क्या है। आज जो चैप्टर है, चैप्टर 1 है आप सभी का, परिचय एवं ड्राइंग उपकरण। ड्राइंग के परिचय के बारे में जानेंगे और क्या क्या ड्राइंग के उपकरण होते हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो आईटीआई क्लासेज फर्स्ट ईयर के बारे में हम बात कर रहे हैं और ऑल ट्रेड, ऐसा नहीं कोई फिटर इलेक्ट्रीशियन, ऑल ट्रेड के बारे में बात कर रहे हैं। तो ड्राइंग क्या है, आइए सबसे पहले हम उसे जान लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ड्राइंग की परिभाषा के रूप में, ड्राइंग एक ऐसी ग्राफिक भाषा है जो किसी वस्तु को रेखाओं द्वारा कागज पर उसका आकार व परिमाण प्रदर्शित किया जाता है। मतलब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ड्राइंग जो है साथियों क्या है, एक प्रकार की ग्राफिक भाषा है। जैसे आप सभी को अगर पता होगा, थोड़ा सा हम आप सभी को समझाना चाहेंगे कि भाषा जो है साथियों कितने प्रकार की होती है। भाषा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पहला आपका यहीं पर ऊपर लिख देते हैं। पहला आपका हो जाता है लिखित भाषा, एक लिखित भाषा हो गया। दूसरा हो जाता है साथियों मौखिक भाषा, और तीसरा भाषा जो है आपका साथियों कौन सा है? सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा। तो साथियों मुख्य ये 3 भाषा होती है। थोड़ा हम इस पर गौर देंगे ताकि आपको ये आसानी से समझ में आ जाए। लिखित भाषा होती है, वह कौन सी होती है? जिसे हम लिखकर कहीं प्रदर्शित करते हैं, हमारी लिखित भाषा होती है। दूसरा मौखिक भाषा, जो मैं आपको बता रहा हूँ, खुद किसी के मतलब जो कि बात मुंह से बताई जाए, जैसे हम आपको बता रहे हैं, ये आप सुन रहे हैं, तो ये एक भाषा हो गई। तो पहला, दूसरा आपको, तीसरा सांकेतिक भाषा। जैसे आपको किसी को भी अगर आप इशारे में बताते हैं कि नहीं तू चला जा, हमने इशारा दे दिया कि नहीं तू चला जा, आ जा, मतलब कोई भी ऐसी प्रकार की जो भाषाएं होती है, 3 भाषा होती है। तो इसी प्रकार से हमारी जो ड्राइंग है वो भी एक प्रकार से लिखित भाषा है। और लिखित भाषा में तो यह एक इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है यह एक ग्राफिक भाषा है, जिसे हम रेखाओं के द्वारा किसी भी वस्तु का आकार और उसका परिमाण बना देते हैं। मतलब किसी वस्तु को हम किसी इंजीनियर या किसी व्यक्ति को कैसे समझा पाते हैं, एक रेखा खींचकर, रेखा के माध्यम से वो चीज़ आपकी आ जाती है इंजीनियरिंग ड्राइंग, अर्थात इसे हम ड्राइंग के नाम से जानते हैं। तो अब बात आती है कि ड्राइंग कितने प्रकार की होती है। तो हम इसको बता दें, सबसे पहले जो ड्राइंग होती है साथियों वो है आपकी 2 प्रकार की होती है। ड्राइंग जो आपकी कितने प्रकार की होती है साथियों? 2 प्रकार की होती है। पहली जो होती है आपकी कलात्मक ड्राइंग आ जाती है। पहले आपके है कलात्मक ड्राइंग और दूसरी जो है साथियों आपकी है यह इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो दूसरी आप लोगों की है इंजीनियरिंग ड्राइंग। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कलात्मक ड्राइंग क्या होती है, इंजीनियरिंग ड्राइंग। कलात्मक ड्राइंग आप बचपन में भी पढ़े होंगे। आप लोगों को क्या करते थे, एक पेंटिंग बनाते थे, कहीं कलर के द्वारा बनाते थे। तो वो जो ड्राइंग होती थी साथियों वो आपकी कलात्मक ड्राइंग के अंतर्गत आती थी। तो अब हम आगे बात करेंगे। अगला जो है आप लोगों का इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है साथियों आपके इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो है बनाया जाता है। पेंसिल, कागज की जरूरत पड़ती है और इसमें हम कहीं भी ड्राइंग भी बनाते थे, दीवार में बनाते थे, तो पेंट कर देते थे। पेंटिंग के द्वारा उसे हम अच्छे से आलेखन करते थे, आरेख बनाते थे। तो ये आपकी कलात्मक आती थी। तो इसका प्रयोग आगे सभी छात्रों को नहीं पड़ता, तो आगे इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा पड़ने लगा। तो अब बात आ गई इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग हमारी कितने प्रकार की होती है उसके बारे में हम आपको बता दें।
तो इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है साथियों आपकी 4 प्रकार के होती है। तो सबसे पहले आई होप आप समझ गए होंगे, भाषा जो है 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? लिखित, मौखिक और सांकेतिक भाषा। उसके बाद आपने ड्राइंग की परिभाषा जान ली कि ड्राइंग क्या होती है, और उसके बाद तीसरा जान गए आपकी ड्राइंग के प्रकार, मतलब ड्राइंग कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला कलात्मक और दूसरा इंजीनियरिंग। तो कलात्मक ड्राइंग को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब हम बात करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग कितने प्रकार की होती है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो साथियों अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सभी लोगों का जो क्लास है वो शुरू हो चुका है और आगे हम इसके प्रश्न उत्तर भी कराएंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और मॉडल पेपर भी हमने पहले से हालांकि करा दिया है। जो सेकेंड ईयर के छात्र हैं वो मॉडल पेपर जो है देख सकते हैं अच्छे नंबर के लिए। अगर आप फर्स्ट ईयर के हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, किसी भी ट्रेड से हो आप। तो हम जानते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के प्रकार। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के कौन कौन से प्रकार होते हैं उसके बारे में हम बात करें तो इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है साथियों आपके बेसिकली 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहला जो है साथियों पहला जो है मैकेनिकल ड्राइंग है। पहला आपका मैकेनिकल ड्राइंग है। इसे हम साथियों मशीन ड्राइंग के नाम से जानते हैं, मशीन ड्राइंग। और दूसरा आप लोगों का जो है साथियों आप सभी को पता है एक सिविल ड्राइंग है। एक आप लोगों का सिविल ड्राइंग है, सिविल ड्राइंग है। और तीसरा आप लोगों का जो है साथियों तीसरे नंबर पे जो आता है आप सभी का वो तीसरा है आप लोगों का इलेक्ट्रिकल ड्राइंग। इलेक्ट्रिकल या इसे हम या और किस नाम से जानते हैं? इसे हम इलेक्ट्रॉनिक के नाम से भी जानते हैं। इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक ड्राइंग, इसे हम इस नाम से भी जानते हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल का हो या इलेक्ट्रॉनिक ड्राइंग का हो। और चौथा आपका जो आता है साथियों, चौथा आपका आ जाता है ज्योमेट्रिकल ड्राइंग। ज्योमेट्रिकल ड्राइंग। तो आई होप ये 4 प्रकार जो है साथियों ये इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम आइए जान लेते हैं कि ये ड्राइंग क्या होता है, कौन कौन सी ड्राइंग होती है, कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, तो पूरे जानेंगे। तो साथियों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और क्लासेज आपकी जो है अब चालू हो गई है, तो प्रत्येक दिन आपकी क्लासेज आपको मिलती रहेगी। तो सबसे पहला मैकेनिकल ड्राइंग है जिसे हम मशीन ड्राइंग के नाम से जानते हैं साथियों। तो ये जो है बेसिकली मैकेनिकल के जो भी इंजीनियर होते हैं वो प्रयोग करते हैं, जैसे किसी मशीन के पार्ट पुर्जे बनाने के लिए तो हम मैकेनिकल ड्राइंग का प्रयोग करते हैं। सिविल के जो होते हैं साथियों, कहीं ब्रिज बनाना हुआ, मकान बनाना हुआ, बिल्डिंग बनानी हुई, तो उस प्रकार की ड्राइंग का प्रयोग जो है सिविल इंजीनियर करते हैं। उसके बाद अगला आपका इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक ड्राइंग। तो किसी भी ट्रांसफार्मर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक छोटे से छोटे उपकरण हो गए, मोटर हो गए, फैन हो गए, पंखे हो गए, तो इस प्रकार का जो इलेक्ट्रिकल उपकरण होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगला आ गया आपका ज्योमेट्रिकल ड्राइंग। तो ज्योमेट्रिकल ड्राइंग साथियों कौन सी ड्राइंग होती है? वह एक प्रकार की अलग से ड्राइंग होती है जिसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं? पंचभुज बनाने के लिए, खष्टभुज बनाने के लिए, ज्योमेट्रिकल चीजें बनाने में करते हैं। तो अब ज्योमेट्रिकल के भी जो पार्ट होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए हम इसके बारे में भी हम बात कर लें। तो सबसे पहला आप लोगों का जो होता है साथियों, पहला होता है प्लेन। आप लोगों का एक होता है प्लेन ड्राइंग और दूसरा होता है साथियों आप सभी का जो वह होता है सॉलिड। सॉलिड पहला जो है प्लेन ज्योमेट्रिकल ड्राइंग होता है, दूसरा सॉलिड ज्योमेट्रिकल ड्राइंग होता है। तो अब हम जान लेते हैं प्लेन क्या होता है और दूसरा जान लेते हैं साथियों सॉलिड क्या होता है। तो इन दोनों के बारे में हम बात कर लें। तो अगर प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पे जो है लास्ट तक बने रहें। तो अब हम आइए जान लेते हैं साथियों प्लेन कौन सा होता है और सॉलिड कौन सा होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। तो प्लेन के अंतर्गत आप लोगों का जो आता है प्लेन इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत वह आता है आप सभी का प्लेन ज्योमेट्रिकल ड्राइंग है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं।
तो प्लेन ज्योमेट्रिकल ड्राइंग, तो प्लेन ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में किसी भी कागज पे हम क्या करते हैं, चित्र जब बनाते हैं तो किस में बनाते हैं साथियों, 2D में बनाते हैं। 2D का मतलब 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन अगर आपको हम बताएं तो जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। तो हम बता दें सेट स्क्वायर जो है साथियों और मिनी ड्राफ्टर, ये दो आपके ऐसे उपकरण हैं जिसके सहायता से हम किसी ड्राइंग को हूबहू और एक अच्छे जितने पैमाने पे दिया जाता है हम हूबहू वैसे ही बनाते हैं, कहीं भी 1 mm माइक्रोन में भी गलती नहीं होती। तो आइए हम थोड़ी बात कर लेते हैं सेट स्क्वायर के बारे में। तो साथियों आप देख पा रहे हैं ये जो टूल आपको दिख रहे हैं इसे हम सेट स्क्वायर के नाम से जानते हैं। अब ये जो है प्लास्टिक के होते हैं, सेल्यूलोज पदार्थ के, ये प्लास्टिक के होते हैं और ये जब भी काम करते हैं इसके तो दोनों को हम एक साथ यूज में लाते हैं। और इसमें क्या है यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसका हम खास बात आपको बता दें, इसके पहले मैंने इस पे डिटेल की वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो इसे देख लेना, जिसके बारे में मैंने अच्छे से समझा रखा है इसे कैसे जो है चलाते हैं, कैसे बनाते हैं। तो इसमें हम आपको थोड़ा सा डिटेल बता देते हैं। इसमें जो ये कोण होता है साथियों, यहाँ से यहाँ का ये 90 अंश का होता है और ये कोण जो होता है 45 का होता है और ये कोण जो है 45 का होता है, अर्थात एक 90, एक 45, एक 45, अर्थात 180 अंश का कोण होता है। और इसमें आपका क्या होता है, ये कोण जो होता है आपका, ये वाला कोण 90 अंश का होता है और ये कोण 60 अंश का होता है और ये कोण 30 अंश का होता है। इसको हम इस प्रकार से रख के आगे पीछे स्लाइड करके हम इसके प्रयोग से जो है किसी भी चित्र को दिए हुए माप के अनुसार हम अच्छे से बनाते हैं। तो इसके बारे में भी हमने बता रखा है, लेकिन अब आगे ड्राइंग की क्लासेस चल रही तो आपको अच्छे से जो है जानकारी मिल जाएगी जब हम किसी भी ड्राइंग को अच्छे से बनाएंगे। उसके बाद आपका है अगला है मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर क्या होता है साथियों, मिनी ड्राफ्टर एक ऐसा टूल है, इससे थोड़ा समय भी लगता है, लेकिन मिनी ड्राफ्टर एक अच्छा टूल है, आपको सामने दिख रहा होगा। मिनी ड्राफ्टर से आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत ही आसानी के साथ आप बना पाएंगे। बस एक बार उसे हम सेट कर दें, उसके बाद आप बहुत ही आसानी के साथ चला के उसका प्रयोग आप करके बना पाएंगे। तो इसके बारे में हम आगे वीडियो बनाएंगे और बताएंगे भी कि कैसे हम इसे चलाते हैं। अब हम आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कोण मापक। कोण मापक जिसे हम प्रोटेक्टर के नाम से जानते हैं, तो वह क्या होता है साथियों, आपने देख रखा होगा कोण मापक में ये चीज, कोण मापक में केवल इतना रहता है, ये चीज यहाँ से यहाँ तक, इसे हम कोण मापक के नाम से जानते हैं। जब आप इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खरीदते होगे तो उसके अंदर यह चीज आता है जिसमें जो है 180 अंश तक जो है क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी जो है लिखा रहता है। हमें कहीं भी कोण बनाना होता है तो हम इसके प्रयोग से जो है उसको बनाते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब हम आइए आगे बात करते हैं ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड क्या होता है साथियों, कभी भी अगर हम पेपर बनाते हैं, कभी भी पेपर पे हम कोई ड्राइंग बनाते हैं तो क्या होता है कि पेपर पे ड्राइंग बनाते समय हमें एक नीचे सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तो वो हमारा ड्राइंग बोर्ड होता है, जो कि अलग अलग मानक के अनुसार छोटा बड़ा जो है प्रयोग में लाया जाता है, जो कि लकड़ी का बना होता है। जी हाँ साथियों, वह जो है एक लकड़ी का बना होता है, मुलायम लकड़ी होती है, जिसमें हम आसानी के साथ पेपर को ऐसे रख के और पिन लगाकर जो है उसे उस बोर्ड में टाइट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, फिगर भी आपको दिख रहा होगा। तो अब हम आइए आगे बात करते हैं, आगे क्या है फ्रेंच कर्व। अब बात करते हैं फ्रेंच कर्व क्या होता है। ड्राइंग में साथियों फ्रेंच कर्व भी बहुत ज़्यादा जो है हमारे लिए प्रयोग में लाते हैं हम उसे। फ्रेंच कर्व क्या होता है आइए हम उसे दिखाते हैं। तो साथियों ये जो आपको दिख रहा होगा, ये जो कर्व बने हैं, ये जो कर्व बने हैं एक विशेष प्रकार की रेखाएं खींचने के लिए, ये कर्व जो है साथियों आपके फ्रेंच कर्व के नाम से जानते हैं। और कभी भी हमें फ्रेंच कर्व बनाने होते हैं तो हम इसे रख कर छोटा बड़ा आसानी के साथ हम इसे बना सकते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो हम पूरी वीडियो पूरी डिटेल में जानेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ अगर आपको कहीं समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आइए अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं आगे है साथियों पेंसिल, कटर, रबर। तो इन सब के बारे में आपको पता ही होगा। ये आपका पेंसिल है, या आपका कटर है और ये आपका रबर है। इसमें क्या है साथियों, पेंसिल ये जो है हमें आवश्यकता के अनुसार यूज में करते हैं, HB 2HB 9H 2H मतलब प्रयोग में लाते हैं। इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, वो भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जो है उसे देख के आसानी के साथ सीख सकते हैं। तो आई होप आपको इन तीनों के बारे में पहले से भी पता होगा, तो बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन पेंसिल के बारे में मैंने वीडियो बना रखी है जिसमें बताया है कि हमें कब
किस पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए अच्छे ड्राइंग बनाने के लिए, तो आप उस वीडियो को मिस मत करना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसे जरूर देख लेना अगर आपको कहीं अच्छे जो है मुकाम पे काम करना है। तो आइए अब हम आगे जानते हैं सेलो टेप। सेलो टेप क्या होता है साथियों? सेलो टेप आपका एक प्रकार का टेप होता है जिसका प्रयोग हम क्या करते हैं, कहीं भी चिपकाने के लिए करते हैं। अगर हमें यहाँ पे एक टेप लगा दी तो एक पतला सा टेप होता है जिसे हम चिपकाने का काम करते हैं, वो सेलो टेप होता है, आपको दिख भी रहा होगा। और उसके बाद आगे अगर हम बात करें कपड़ा, कपड़ा का प्रयोग क्या होता है? सेलो टेप का प्रयोग ये होता है कि हम पेपर को रखें ड्राइंग बोर्ड पर, उसके चारों तरफ से जो है टेप भी मार दिए, पिन मारने के बाद टेप भी मार दी, ताकि वह अपना एक जगह से हिले नहीं, आसानी के साथ हम अपना चित्र बना सके, जो भी ड्राइंग हो बना सके। उसके बाद कपड़ा है, जैसे कहीं भी अगर जब हम पेंसिल से बनाते हैं तो पेंसिल से कुछ भाग टूट कर नीचे गिरता है और काला कर देता है, तो कॉटन का काम होता है कि हम उसे साफ करते रहते हैं। तो ड्राइंग बनाते समय ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए ताकि आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिल सके। फिर आगे चलते हैं, एक पेन होता है साथियों। पेन तो आप किसी भी प्रकार का यूज कर सकते हैं, पेन आप जानते हैं बहुत से प्रकार के होते हैं। उसके बाद आगे है स्याही, तो इंक होती है, इनका प्रयोग बहुत कम किया जाता है। ड्राइंग पेन होता है और ड्राइंग स्याही जो होती है उनका प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है। हालांकि हमारे पास है भी, अगर आप दिखाने क्या दिखाएं ज़्यादा समय लग जाएगा। आगे हम बताते हैं आपको पेन और स्याही जो है ऐसे मार्कर की तरह वो भी पेन होता है, उसमें हम अपना स्याही भर देते हैं आवश्यकता के अनुसार। उसके बाद साथियों आपका अगला ड्राइंग पेपर है, यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है साथियों, जो कि आपको डिपेंड करेगा आपकी ड्राइंग के ऊपर, और आप कैसी ड्राइंग बनाना चाहते हैं वो आपके ड्राइंग पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ड्राइंग पेपर जो है साथियों आवश्यकता के अनुसार कई प्रकार के जो है होते हैं। ड्राइंग पेपर जो है A4 साइज से A3 साइज, मतलब A4 A3 एक के पैमाने पे जो है उसे हम ग्रेड करके पहचानते हैं। तो अभी हम अगर आपको कुछ दिखाएं A4 के बारे में, तो आप ये जो पेपर देख पा रहे हैं साथियों, ये पेपर A4 साइज का पेपर है, और जो A3 साइज का पेपर होता है साथियों इससे बड़ा होता है। तो इस प्रकार से इसे ग्रेड किया गया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे, उसके बाद अगली वीडियो में भी जो कुछ बचेगा जानेंगे, नहीं तो हम इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जानेंगे जिससे आप कभी भी फेल नहीं होंगे। अगर इन सारी चीज़ों को, इसके पहले वाला भी टॉपिक अगर नहीं देखा तो उसे देख लें, उसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। और यहाँ पर आगे झाड़न है, झाड़न जिसे हम डस्टर के नाम से जानते हैं। तो कहीं भी अगर हम श्यामपट पे या आपके व्हाइट बोर्ड पे ड्राइंग बना रहे हैं तो उसे हमें मिटाने के लिए जो है डस्टर या झाड़न की आवश्यकता पड़ती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाता है। आगे आता है इंजीनियर स्केल। इंजीनियर स्केल क्या होता है साथियों, अगर हम उसके बारे में बात करें तो यह भी आपका एक प्रकार का पैमाना होता है। तो अगर हम आपको दिखाएं, ये होता है स्टील रूल, लेकिन इसके जो पैमाना है इसे हम स्केल के नाम से जानते हैं। तो स्टील रूल ये जो है आपका, इसे हम रूल के नाम से जानते हैं। और इसमें आप देख पा रहे हैं एक साइड इंच mm में पूरी साइड दी रहती है माप, और दूसरी साइड जो है पूरे इंच में माप दिए रहते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद है आपका ड्रिफ्टिंग टेम्पलेट। ड्रिफ्टिंग टेम्पलेट क्या होता है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो आपने कभी कभी देखा होगा, आप जब कभी इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खरीदते होंगे तो इस प्रकार का ये का आपको मिलता है, इस प्रकार से, जो कि प्लास्टिक का होता है। लेकिन उसमें क्या होता है, इसमें आपके छोटे बड़े काफी चिन्ह बने, चित्र बने रहते हैं, जो त्रिभुजाकार, पंचभुजाकार, उसके बाद खष्टभुजाकार, खटकोण, इस प्रकार से जो है साथियों उसमें बने रहते हैं। काफी ढेर सारे चित्र रहते हैं जिससे हमें जरूरत पड़ने पे हम उसे उसके ऊपर रख के तुरंत हम बना देते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। उसके बाद है वृत्त मास्टर। वृत्त मास्टर में क्या होता है साथियों, आपका इस प्रकार से एक ऐसा बना रहता है। वृत्त मास्टर में क्या होता है कि ये जो प्रोटेक्टर है आपका आधा, उसमें क्या रहता है, ये चीज आधा ना रह के पूरा रहता है, जिसमें आपको 360 डिग्री तक दिखाया जाता है। केवल ये चीज रहेगा यहाँ से लेके, लेकिन ये पूरा गोलाकार रहेगा। तो 180 अंश से ये रहे तो 180 अंश नीचे से भी जुड़ जाता है, 360 अंश हो जाता है, जो कि हमारे किसी भी वृत्त का जो है संपूर्ण कोण होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया वृत्त मास्टर। उसके बाद आपका है साथियों कैनवास। कैनवास का प्रयोग साथियों हम बहुत ही ज्यादा करते हैं, और इसका प्रयोग इसलिए करते हैं, आपको मैं दिखा दूं कंपास, क्योंकि कंपास कहीं भी अगर हमें गोला खींचने की जरूरत पड़ जाती है तो हमें कंपास की जरूरत पड़ती है। आप सभी को इसके बारे में बारे में हमने बात किया था, मापन टूल के बारे में बात किया था, कैसे मापन टूल का प्रयोग करते हैं वो सब बताया था। आज जो टॉपिक है वह है रेखाएं।
अर्थात रेखाएं क्या है, कितने प्रकार की है, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो साथियों पहले भी हम आपको बता दें कि ये जो चैप्टर है यह ITI के ऑल ट्रेड, मतलब किसी भी ट्रेड से हैं वह सभी के लिए है और फर्स्ट ईयर की है। ऐसा नहीं साथियों ये सेकंड ईयर के, सिर्फ ये फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। आप देख पा रहे हैं, तो आप किसी भी ट्रेड से हैं, आप किसी भी ट्रेड से हैं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन इसमें से कम इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। हालांकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, हम इसे 2 पार्ट में ख़त्म करेंगे। इसके पहले वाला टॉपिक जो हमने पूरा किया उसमें भी 2 पार्ट में पूरा किया था, और आज हमने जो है उसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और टेलीग्राम में भी आप उस वीडियो को पा जाएंगे। तो अगर आप भी अभी तक तैयारी नहीं किए तो आप जो है अच्छे नंबर निकालने के लिए उसे तैयारी कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं साथियों चैप्टर 2 रेखाएं, अर्थात रेखा आप सभी जानते होंगे। रेखा के बारे में आप सभी लोग पहले से भी पढ़े होंगे, लाइन कितने प्रकार की होती है। हालांकि वो लाइन थोड़ा हटके है, हम लाइन का प्रयोग क्यों करते हैं, तो आइए जान लेते हैं बिना देरी किए हुए। साथियों सबसे पहले रेखा, अगर हम परिभाषा की बात करें तो 2 बिंदुओं के मध्य पथ को मिलाने वाली को हम रेखा कहते हैं। अर्थात 2 बिंदु, कोई सी भी 2 बिंदु अगर मान ले एक अपनी ये बिंदु हो गई, एक ये बिंदु हो गई, या सीधे मिला दिया तो ये भी रेखा हो गया, या ऐसे करके हम 2 बिंदु को मिला दिए रेखा हो गया। अगर ये 2 बिंदु है हम ऐसे करके मिला दिया तो ये भी एक रेखा के माध्यम से हो गया। तो इस प्रकार से कोई भी अगर हम 2 बिंदु को मिला रहे हैं या 2 से अधिक बिंदु को मिला रहे हैं तो वह जो है हमें एक रेखा के रूप में तैयार होता है। तो आइए हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो साथियों रेखा जो है वह लगभग प्राचीन काल से रेखा से हम रेखा का प्रयोग करते हुए आ रहे हैं, लेकिन 17वीं शताब्दी तक हमने जो है सिर्फ अगर रेखा का प्रयोग करते थे तो सिर्फ हम किस प्रकार सीधी रेखा का प्रयोग करते थे और तिरछी रेखा का प्रयोग करते थे। इस प्रकार से सिर्फ 2-3 रेखाओं का प्रयोग करते थे, लेकिन 17वीं शताब्दी के बाद जो है भारतीय मानक संस्थान ने जो है ड्राइंग के लिए अन्य और भी प्रकार के रेखाओं का जो है प्रयोग करना शुरू कर दिया है। तो कौन कौन सी रेखाएं हैं आइए हम इनके बारे में जान लेते हैं। तो इससे पहले साथियों प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो और भी प्रकार की जो रेखा हैं अब वो कौन कौन सी हैं, और इसके बाद भी अभी रेखा है, ये रेखाएं जो आप देख पा रहे हैं, इस रेखा का प्रयोग हम जो है ड्राइंग में नहीं करते। वो कौन कौन सी रेखा है जिसका प्रयोग हम ड्राइंग में करते हैं, लेकिन उससे पहले हम इस रेखाओं के बारे में जान लेते हैं, ये रेखा कौन कौन सी होती है, उसके बाद हम अलग रेखाओं के बारे में जानेंगे। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले जो हमारी आती है यह सीधी रेखा होती है। सीधी रेखा में कौन सी होती है, जैसे कोई सी भी आपकी 2 बिंदुओं में जो एक सीधे स्ट्रेट कोई अगर रेखा है तो इसे हम सीधी रेखा के नाम से जानते हैं। उसके बाद आपके अगले आ जाते हैं साथियों क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा कौन सी होती है, और लंब रेखा अगर हम बात करें लंब रेखा के बारे में तो कोई एक सीधी रेखा और उस पर एक सीधा अगर कोई लंब अगर रेखा के रूप में डाल दे और जिससे हमें 2 कोण दोनों साइड ओनली 90 डिग्री का कोण अगर बन जाता है तो ये जो रेखा आती है यह आपकी रेखा किस प्रकार की रेखा के अंतर्गत आती है, लंब रेखा के अंतर्गत आती है। उसके बाद अगर हम बात करें झुकाव रेखा, झुकाव रेखा कैसी होती है, तो इस प्रकार की जो रेखा होती है साथियों यह आपकी झुकाव रेखा के अंतर्गत आती है। इस प्रकार से जो भी रेखा होती है यह झुकाव रेखा के अंतर्गत आती है। उसके बाद अगला है आपका समकोण रेखा। समकोण तो यह कौन सी होती है साथियों, समकोण रेखा। समकोण रेखा आपके कुछ इस प्रकार से होती है, जैसे कोई भी रेखा है अगर वो आपका सीधे है अर्थात 90 अंश का कोण बना रहा है तो ये जो है आप लोगों का समकोण रेखा के अंतर्गत आता है। इससे पहले भी हमने आप सभी को जो चैप्टर बताया था उसमें भी हम समकोण के बारे में बात किए थे, प्रोटेक्टर के बारे में बात किए थे, स्टील रूल के बारे में बात किए थे। उसके बाद अब जो है आगे है आपकी तिरछी रेखा। तो तिरछी रेखा का प्रयोग हम ड्राइंग में बहुत ही कम करते हैं। तो तिरछी रेखा कुछ इस प्रकार से आप लोगों की जो रेखा होती है वह तिरछी रेखा होती है। और उसके बाद समांतर रेखा होती है। समांतर रेखा में आपकी कितनी रेखाएं होती है, समांतर जो है साथियों 2 से अधिक रेखाएं होती हैं। कभी भी आपने देखा होगा तो चाहे जहाँ भी हम लिखते हैं समांतर रेखा नहीं लिखते बल्कि समांतर रेखाएं लिखते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि कभी भी हम अगर समांतर रेखा खींचते हैं तो कभी भी हम एक रेखा के द्वारा
नहीं दर्शा सकते। इसके साथ एक जो है तुलना करने के लिए हमें एक से अधिक रेखा को जो है दर्शाना पड़ता है। इसीलिए कभी भी अगर हम लिखते हैं तो हम समांतर रेखाएं लिखते हैं, क्योंकि एक से अधिक रेखा का हम प्रयोग करते हैं। बाकी रेखा के साथ हम सीधी रेखा, क्षैतिज रेखा, बाकी के साथ हम सिर्फ रेखा ही लिखते हैं। तो आई होप आपको इन सभी रेखाओं के बारे में जानकारी हो गई होगी। तो इन रेखा से हटकर हमारी जो ड्राइंग में प्रयोग की जाने वाली रेखा है, आइए हम उसके बारे में जान लेते हैं, जिससे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग में पूछा जाता है। जैसे आप लोगों के आउटर डायमेंशन रेखा, आउटर लाइन, इनर लाइन, क्षैतिज और शॉर्ट कट, लॉन्ग कट, इन सब के बारे में हम जानते हैं। तो ये रेखा के बारे में आपसे तो आज जो हम बात करेंगे साथियों, वो हम बात करेंगे सांकेतिक रेखाओं के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चन पूछा जाता है आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो साथियों बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं कि ड्राइंग तो बना के चले आते हैं, लेकिन फिर भी सोचते हैं कि उनके नंबर जो हैं अच्छे नहीं आए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साथियों आपके ड्राइंग के साथ साथ आपके इस सांकेतिक रेखाओं का भी नंबर मिलता है, जो कि आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपने इन रेखाओं को सही से जान लिया तो आपके नंबर ऑटोमेटिक ही सबसे ज़्यादा आने शुरू हो जाएंगे। तो आइए इस वीडियो के बारे में पूरा बात करते हैं और हम इन सभी रेखाओं के बारे में जानते हैं ये किस प्रकार से कहाँ पर जो है प्रयोग में लाई जाती है। तो प्लीज़ अगर इसके पहले चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके पहले भी हमने 4 क्लासेज बता चुके हैं। 4 क्लासेज में आपका पहला चैप्टर जो था वो खत्म हो चुका है आवश्यक उपकरण के बारे में, और दूसरा चैप्टर जो है रेखाओं के बारे में चल रहा है। इसके आगे हम जानेंगे ड्राइंग कैसे बनाते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो अच्छे नंबर के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ये सांकेतिक रेखाएं हैं साथियों, जो लगभग 10 प्रकार की होती है, 10 से अधिक प्रकार की भी होती है, लेकिन जो हम मोस्टली प्रयोग में लाते हैं वह 10 प्रकार की ही होती है। 3 दसों का क्या काम है, आइए हम इन सब के बारे में जानते हैं, और ड्राइंग बना के भी हम आपको बताएंगे ताकि आपको कभी भी ना भूले, और कौन सी रेखा कहाँ पे आती है और हम कैसे बनाते हैं इसके बारे में भी हम जानते हैं। तो साथियों सबसे पहला जो है आपका ऑब्जेक्ट रेखा है, जिसे हम आउटलाइन के नाम से जानते हैं। यह कहाँ होता है साथियों, ये अगर हम इसकी बात करें तो जैसे अगर हम कोई भी चीज़ बना दें, अगर बनाते हैं तो आउटलाइन जो होती है, जैसे हमने ये घर बना दिया या किसी का भी कोई पार्ट बना दिया, तो इसमें जो हमारी आउटलाइन होगी, ये जो बाहर की रेखा है, ये हमारी साथियों क्या होती है, आउटलाइन होती है। तो आउटलाइन में क्या होता है साथियों, आउटलाइन में जो रेखा होती है वह कैसी होती है, थिक होती है। थिक मतलब मोटी होती है। मोटी बोले तो कितना, अगर मोटी बोले तो 0.5 mm की होती है। तो जहाँ भी अगर हम थिक की बात करेंगे तो आप समझना 0.5 mm मोटी है। अगर थिन की बात करते हैं तो आप समझ लेना 0.2 mm जो है, ये जो है आपके थिन में आ जाती है। तो अब हम जानेंगे, तो कभी भी जब हम ड्राइंग बनाते हैं, कोई भी ड्राइंग बनाते हैं, तो जो इसके बाहरी वाली रेखा होती है वो हमें थोड़ा गाढ़ा होता है और कैसा होता है, मोटा होता है। मोटा का मतलब उसकी जो लाइन की मोटाई होती है वो थोड़ा ज़्यादा होती है, लगभग इनके अपेक्षा 0.3 mm ज़्यादा होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसे प्रेजेंट कैसे करते हैं, तो हम इसे प्रेजेंट सीधे करते हैं साथियों। वो एक सीधी रेखा होती है जिसे हम इसे प्रेजेंट करते हैं। ये सीधी रेखा से साथियों हम इसको जो है प्रेजेंट करते हैं। ये आपकी जो होती है कैसी रेखा के अंतर्गत आ जाती है, ये रेखा जो आपकी आती है वह आउटलाइन के अंतर्गत आती है। यह जो होता है साथियों कैसा होता है, यह थिक होता है। थिक मतलब यह जो है मोटा होता है। मोटा बोले तो 0.5 mm होता है। तो यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। कैसे ड्राइंग बनाते हैं, ड्राइंग बनाने के बाद ये चीज़ें आपको आधी नंबर देती है, आधे नंबर आपकी ड्राइंग देती है। तो अब आइए हम जानते हैं, अगला है साथियों विमांकन रेखा, डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन क्या होती है, तो डायमेंशन लाइन वह होती है साथियों जो आपके जॉब की कितनी माप है वह बताती है। जैसे अगर ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है कितनी है साथियों, जैसे अगर हम ले लेते हैं यहाँ की यहाँ तक की दूरी 15 है, तो हम इसे जो दर्शाते हैं वो ये इस लाइन से दर्शाते हैं, और यहाँ पर हम एक रेखा बनाते हैं, चिन्ह बनाते हैं, तीर का निशान बनाते हैं, और यहाँ पर हम लिखते हैं कि 15 mm। तो ये जो डायमेंशन बताती है साथियों कि किसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, वो जो होती है हमारी डायमेंशन रेखा होती है। और हम उसे कैसे दर्शाते हैं,
तो उसे हम क्या करते हैं, इस प्रकार से खींचते हैं और यहाँ से यहाँ तक एक रेखा खींचते हैं और यहाँ से ये साथियों हम जो है क्या करते हैं, तीर का निशान बनाते हैं, तीर का एक निशान बनाते हैं। ये जो है आपका बताती है कि हमें किस प्रकार से यह हमारी रेखा है। तो यह जो है डायमेंशन रेखा है, इसके बारे में सबसे ज़्यादा आपको यह बनाना पड़ता है। कोई भी ड्राइंग होती है चारों सब जगह इसका प्रयोग होता है। तो ये जो तीर बनाना है साथियों, इसे हम 3:1 में बनाते हैं, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की जो होगी लंबाई 1 होगी, लेकिन चौड़ाई जो होगी साथियों इसकी 3 होगी। सॉरी दोस्तों, जिसकी ये चौड़ाई होगी वह 1 होगी और लंबाई जो है 3 होगी। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई जो है 1 mm रख रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की जो रखेंगे वह 3 mm रखेंगे। तो इस प्रकार से हम इसे बनाते हैं। आई होप 1:3 या 1/3 बोल सकते हैं, इस प्रकार से हम इसे बनाते हैं। और इस प्रकार से होती है आप सभी की विमांकन रेखा, या जिसे हम डायमेंशन लाइन के नाम से जानते हैं। अब हम आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें, आगे है आपका अदृश्य रेखा, जिसे हम हिडन लाइन के अंतर्गत जानते हैं। अगले टॉपिक में हम एक ड्राइंग बनाएंगे बड़ी सी, जिसमें हम सभी रेखाओं को दिखाएंगे कि कौन सी रेखा कहाँ पर आपकी है और उस रेखा का क्या काम है। तो साथियों अदृश्य रेखा, जिसे हम हिडन लाइन को नाम से जानते हैं। हिडन लाइन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जैसे कोई भी चीज़ है, कोई हमारा जॉब है, अगर इसमें ये गोला सामने की तरफ बना है और ये गोला पीछे की तरफ भी बना है, जैसे अगर हम यहाँ पे एक स्लॉट सामने से एक स्लॉट काट दिया और एक स्लॉट पीछे के साइड भी कटा है, तो पीछे की स्लाइड वाला स्लॉट को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, हिडन रेखा का प्रयोग करते हैं। मतलब जो पार्ट हमारा छुपा हुआ है उस पार्ट को दिखाने के लिए हम हिडन रेखा का प्रयोग करते हैं। तो हिडन रेखा को हम कैसे दर्शाते हैं अगर उसकी बात करें, तो वह जो है साथियों आपका हिडन रेखा डॉट डॉट से दर्शाते हैं, इस प्रकार से डॉट डॉट करके दर्शाते हैं आपका हिडन रेखा। तो ऐसे हमारी जो है हिडन रेखा इस प्रकार से हम दर्शाते हैं। उसके बाद ये जो है साथियों थिक है, यह आपकी थिन है, यह आपकी मीडियम है। मीडियम बोले तो इसकी साइज 0.3 mm होती है। उसके बाद आगे हम चलते हैं। आगे है आपका केंद्र रेखा, सेंटर लाइन। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल गया, केंद्र रेखा अर्थात केंद्र की रेखा बताएगी। तो साथियों कहीं भी सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, हमारा गोलाकार पार्ट होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, आधा आधा करने के लिए, डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, सेंटर लाइन का प्रयोग करते हैं। और सेंटर लाइन आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और सेंटर लाइन बनाने पे अगर आप सही बनाते हैं तो आपको नंबर भी ज़्यादा मिलेगा। तो इसके पहले भी हमने बताया था कि आपको ये 0.3 mm 0.2 mm कैसे मिलेगा। तो ये पेंसिल के हिसाब से भी आपके आते हैं। पेंसिल के बारे में हमने वीडियो बना भी रखा है, आप उसे भी चाहे देख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं केंद्र रेखा जो है कैसे बनता है। जैसे अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पे हमारा एक बीच में गोला है, तो हमें क्या करना है कि इस पर सेंट्रल रेखा खींचनी पड़ेगी। तो यहाँ से हमारा ये एक बड़ी रेखा, फिर एक छोटी रेखा, फिर एक बड़ी रेखा, फिर एक छोटी रेखा, फिर एक बड़ी रेखा, इस प्रकार से हम जो है खींचते हैं। तो इसका जो अनुपात हम साथियों रखते हैं, यह अनुपात हम रखते हैं 1:4 से 1:6 तक। मतलब अगर हम छोटी कहीं कहीं अगर हम बड़ी रेखा 4 mm रख रहे हैं तो छोटी रेखा जो है 1 mm रखेंगे, फिर बड़ी रेखा 4 रख रहे हैं, छोटी 1 रखेंगे। या हम ऐसे कर सकते हैं, बड़ी रेखा 6 रख रहे हैं, 6 mm रख रहे हैं, छोटी रेखा 1 mm रखेंगे। तो इसका जो हम बनाते हैं, इसका अनुपात 1:4 से 1:6 तक हम लेकर के चलते हैं। तो केंद्र रेखा सेंटर लाइन कैसे बनाते हैं उसे हम देख लेते हैं। तो क्या करते हैं, ये एक बड़ी लाइन होगी अपनी, बड़ी लाइन, फिर एक छोटी लाइन, फिर एक बड़ी लाइन, फिर एक छोटी लाइन, फिर बड़ी लाइन, फिर छोटी लाइन, फिर बड़ी लाइन, फिर छोटी लाइन, फिर बड़ी लाइन। इस प्रकार से हम करके जो है बनाते हैं आपके सेंटर लाइन, जिसे हम केंद्र रेखा के नाम से जानते हैं। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या ITI ऑल ट्रेड वालों के लिए है। तो आगे चलते हैं। आगे है आपका कटिंग रेखा, कटिंग रेखा जिसे हम कटिंग प्लेन लाइन के नाम से भी जानते हैं। इसका क्या काम है साथियों, कटिंग रेखा या कटिंग प्लेन लाइन जो है, कहीं आपका पदार्थ कटा हुआ है, मटेरियल कहीं कटिंग है, तो उस चीज़ को जो है यह आपका दर्शाता है कटिंग रेखा या कटिंग जो है प्लेन लाइन। तो कटिंग प्लेन लाइन क्या होती है इसके बारे में हम आपको बता दें अगर, तो जिस प्रकार से आपका केंद्र रेखा अर्थात सेंट्रल लाइन होती है, सेम वैसे ही आपकी होती है कटिंग प्लेन लाइन। तो आइए हम उसको भी जो है देख लेते हैं। प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं
तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पे लास्ट तक बने रहे। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कटिंग प्लेन लाइन अगर हम बताएं तो सेम ऐसे ही आपका बनेगा। तो इसमें अंतर क्या है, कैसे आप इसे पहचान पाएंगे, इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। तो आइए इसके बारे में भी हम आपको बता देंगे। इसमें क्या होगा साथियों, आप देख पा रहे हैं सेंट्रल लाइन और कटिंग लाइन दोनों एक जैसी होती है, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि इसमें जो अंतर होता है, इसमें शुरुआत की जो लाइनें होती हैं वह कैसी होती हैं, यह जो है लाइनें होती हैं यह हम मोटी लाइन बनाते हैं। शुरुआत की 2 लाइनें हमारी मोटी होती, बीच की बाकी सेंट्रल लाइन की जैसे ही होती है। इससे आप समझ लेना कि यह जो है कटिंग रेखा है, जिसका प्रयोग हम कहीं भी कटे हुए मटेरियल को या कटे हुए जॉब को दिखाने के लिए करते हैं, या कटी हुई सतह को दिखाने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। बाकी सेंट्रल लाइन और कटिंग लाइन आपकी एक जैसी ही होती है। आगे चलते हैं, अगला है आपका साथियों अनुप्रस्थ रेखा, जिसे हम सेक्शन लाइन के अंतर्गत जानते हैं। अब बात आती है कि अनुप्रस्थ या सेक्शन लाइन क्या है, सेक्शन लाइन क्या होती है। तो साथियों कहीं भी हम किसी भी चीज़ का अनुप्रस्थ भाग अगर दिखाते हैं, जैसे क्या हुआ, कोई हम एक सॉफ्ट दिखाए, ये इस प्रकार का हमारा एक सॉफ्ट हो गया साथियों। तो हम क्या करते हैं, इस सॉफ्ट को दिखाने के लिए ये सॉफ्ट हमारा सामने से कटा है, तो हम क्या करते हैं, इसमें एक इस प्रकार की रेखा जो है खींच देते हैं। इस प्रकार की रेखा खींचते हैं, ये हमारा अनुप्रस्थ काट दिखाने के लिए ये जो हम रेखा खींचते हैं इसे हम सेक्शन लाइन के नाम से जानते हैं। कहीं भी इस प्रकार से हम दिखाते हैं, तो ऐसे हम जो है दिखाते हैं, इस प्रकार से दिखाते हैं, या हम जो है साथियों इस प्रकार से भी दिखाते हैं। तो ये जो रेखा होती है, ये जो यह दर्शाती है कि यह इसका अनुप्रस्थ काट है जो कि काटा गया है। तो ये क्या होता है, तो ये जब भी हम इसे खींचते हैं साथियों, इसका जो ये एंगल होता है, यहाँ से जैसे ये देख पा रहे हैं सारे ऐसे ऐसे खींचे हैं, तो इसका जो एंगल होगा साथियों ये 45 डिग्री पर होता है। यह आपसे जो है पूछा भी जाता है कि सेक्शन लाइन के जो कोण होता है वो कितने पर काटा जाता है, तो वह 45 डिग्री पर जो है बनाया जाता है। उसके बाद अगर आगे हम बात करें तो आगे है आपका डिटो लाइन या डिटो रेखा। जैसे साथियों हमने यहाँ पर एक जो है गोला बनाया और नीचे भी हमें फिर इसी ड्राइंग को दोबारा बनाना है, तो इस जगह पर हम क्या करते हैं कि डिटो लाइन का प्रयोग कर देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि ऊपर वाली ड्राइंग जो है नीचे बनी गई है। तो इस प्रकार की कैसी रेखा का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर भी साथियों हम डिटो लाइन का यहाँ पर हमने आपको नहीं दिखाया डिटो अनुप्रस्थ लाइन, तो सेक्शन लाइन आपके साथियों इस प्रकार की होती है, जिसके बीच का कोण आपको बता दिए यह 45 अंश का होता है। तो इस प्रकार से आपकी अनुप्रस्थ लाइन होती है। उसके बाद डिटो लाइन हम कैसे बनाते हैं, तो डिटो लाइन हम जैसे आपका अदृश्य हिडन लाइन बनाते हैं वैसे ही डिटो लाइन होता है, लेकिन अंतर क्या होता है डिटो लाइन के बारे में हमने आपको बता दिया कि जैसे एक ड्राइंग बनी है उसी के अनुसार अगर दूसरी ड्राइंग बनानी है हमें, तो डिटो लाइन का प्रयोग कर देते हैं, जिससे समय की बचत भी हो जाती है और आपका काम भी हो जाता है। उसके बाद डिटो लाइन को हम कैसे बनाते हैं, दो एक साथ बनाते हैं छोटे छोटे डॉट, फिर उसके बाद बीच में ज़्यादा गैप रखते हैं, फिर 2 बनाते हैं, फिर ज़्यादा गैप रखते हैं, फिर 2 बनाते हैं, फिर ज़्यादा गैप रखते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम डिटो लाइन का प्रयोग करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं आपके साल्ट ब्रेक रेखा का प्रयोग कहाँ होता है, साल्ट ब्रेक लाइन का प्रयोग कहाँ होता है, इसके बारे में अब हम जान लेते हैं। तो साल्ट ब्रेक होता है साथियों जब हम कोई जॉब बनाते हैं, तो उस जॉब में क्या है कहीं अगर ज़्यादा दूरी दी गई है, बहुत ज़्यादा लंबाई दी गई है, तो हम उसे क्या करते हैं उस जगह को दिखाने के लिए हम साल्ट ब्रेक रेखा से जो है हम उसे दिखाते हैं। यह रेखा जो है कैसी होती है, यह रेखा आपकी इस प्रकार की जो है होती है, ऐसे लहरदार यह रेखा जो है आपकी इस प्रकार से होती है। यह दिखाती है कि कोई ज़्यादा बड़ा पार्ट को हम काट करके छोटे में दिखाए हैं, इससे आपको पता चल जाता है। तो कहीं भी अगर ज़्यादा लंबाई है तो उसे हम कम लंबाई में दिखा रहे हैं, तो इस प्रकार से हम उसे दिखाते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे साथियों लंबी ब्रेक रेखा, लॉन्ग ब्रेक लाइन क्या होती है, अगर इसके बारे में हम जानें तो शॉर्ट ब्रेक से काफ़ी ज़्यादा मतलब तकरीबन अगर 4 से 5 गुना ज़्यादा है तब हम लंबी रेखा लाइन का प्रयोग करते हैं। और यह किस प्रकार से होता है साथियों, यह जो है इस प्रकार से
प्रयोग में लाया जाता है। इस प्रकार से इसे हम जो है बनाते हैं। तो इस प्रकार से जो है इस लाइन को हम बनाते हैं। उसके बाद आपकी जो आती है सबसे आखिरी जो आती है वह आती है एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन अर्थात जो विस्तार में कितनी लाइन का कितना विस्तार है बाहर का, वह जो है दर्शाता है। जैसे यहाँ से ये सब कितना है, ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, वो आपको बताता है कि यहाँ तक इसका विस्तार है। अर्थात ये जो हम दो रेखा खींचते हैं, ये वाला, ये दो रेखा आपका एक्सटेंशन लाइन के अंतर्गत आती है, जिसे हम इस प्रकार से जो है दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से ये एक्सटेंशन लाइन होती है। अगर हम इसके बीच में एक और रेखा खींच देते हैं तो हमारी डायमेंशन लाइन आ जाती है। तो आई होप आपको इन सारे वीडियो के इन सारे के बारे में पता चल गया होगा साथियों। अब हम आगे बात करेंगे नए टॉपिक के बारे में। इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी पूछेंगे। ये पार्ट 1 पहले बता दिया था, ये पार्ट 2 है आपका। आई होप आपको लाइन के बारे में पता चल गया। और अब हम आगे जानेंगे ड्राइंग में इसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अगर आपने उन दोनों क्लास को लिया होगा तो इसके आंसर जो है आपको बहुत ही आसानी से पता होंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। ITI आर्ट ट्रेड प्रथम ईयर, जी हाँ, किसी भी ट्रेड से हैं अगर फर्स्ट ईयर से। तो चलिए हम बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। स्केच बुक का प्रयोग जो है किस लिए किया जाता है। तो साथियों स्केच बुक वो होता है जिसमें हम आपको बताए भी थे, जब आपका क्लास चल रहा था उसमें हमने आपको बताया था स्केच बुक का प्रयोग किस लिए करते हैं। कहीं भी हम कोई चित्र बनाते हैं, चित्र बनाने के बाद उसको बीच में जब हम कलर करते हैं तो एक सूखे प्रकार का स्केच होता है जो कि विभिन्न कलर का होता है। तो इसलिए हम स्केच बुक कहते हैं। तो उसका प्रयोग क्यों करते हैं साथियों, तो उसका प्रयोग हम रफ ड्राइंग बनाने के लिए करते हैं। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ड्राइंग में बहुउद्देशीय ड्राइंग का नाम क्या है। आपको बहुउद्देशीय ड्राइंग बताना है। तो बहुउद्देशीय ड्राइंग की जो मशीन होती है जिसमें हम विभिन्न प्रकार की ड्राइंग बना सकते हैं, वह आपके ड्राफ्टिंग मशीन होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है किस पेंसिल का लेड ग्रेड सबसे कोमल होता है। तो कौन सी पेंसिल होती है आपको बताना। तो आपको इन चारों में से एक राइट आंसर देना है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे कोमल जो पेंसिल होती है वह आपके 7B होती है। साथियों हम आपको पहले भी बताए थे कि जब भी हमारा पैमाना H की तरफ जाता है ऊपर तो वह हार्ड होती जाती है, और B की तरफ जितना भी पैमाना अपना जाता है ऊपर वह कोमल होती जाती है। तो 7B सबसे कोमल होती है। और अगला क्वेश्चन है कि सबसे हार्ड पूछा है सबसे कठोर पेंसिल, तो H की तरफ सबसे ज़्यादा होगा, तो 9H आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 प्रकार की अर्ध स्वचलित पेंसिल लेड प्राप्त होते हैं। एक अर्ध स्वचलित पेंसिल का लेड आकार कितना होता है आपको बतानी है। यह क्वेश्चन जो पूछा गया है यह फिटर टर्नर और मशीनिस्ट में पूछा गया है 2012 में। तो आपको इसमें से राइट आंसर देना है। तो किस आकार का होता है, आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 0.5 mm का होता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा समूह सेट स्क्वायर में नहीं होता। तो सेट स्क्वायर के बारे में हमने आपको बहुत ही ज़्यादा बताया था। उसमें आपको बताया था कि 2 सेट स्क्वायर में जो सेटों की संख्या होती है वह जो है एक सेट होते हैं, अर्थात 2 होते हैं, जिसमें एक 60 30 90 का होता है और दूसरा 45 45 90 का होता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन 1 15 75 90, क्योंकि 15 75 और 90 का कोई भी उस सेट स्क्वायर के जोड़े में नहीं होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ड्राइंग पेपर की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्या होता है। जो हमारा ड्राइंग पेपर होता है उसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होता है। तो आपका तीसरा हो जाएगा राइट आंसर 1:√2, जो ड्राइंग पेपर की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। 0 से 180 अंश या 360 अंश तक के कोण को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो हम किस प्रकार का प्रयोग करते हैं साथियों, तो कोण मापन अर्थात प्रोटेक्टर का हम प्रयोग करते हैं जब भी हमें कोण को मापना होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। IS 1360 से 1986 के अनुसार टी स्क्वायर के T3 ब्लेड में लंबाई जो है इसकी कितनी होती है। तो उसकी जो लंबाई होती है साथियों आपकी 500 mm होती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। वीडियो पे लास्ट तक बने रहे और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको कितने क्वेश्चन के आंसर जो हैं पता थे। अगला क्वेश्चन है A1 पेपर का साइज कितने mm का होता है। तो जो A1 पेपर का साइज होता है वह आपका पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा
594 गुणे 841 mm का होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 841 गुणे 1189 mm ट्रिमिंग माप वाले पेपर को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पेपर को हम किस में निर्धारित करते हैं? ए से निर्धारित करते हैं, A0, A2, A1, A4। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका A0 के नाम से जानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक संस्थान अनुसार इंजीनियरिंग स्केल कितने प्रकार के होते हैं? तो हमने आपको स्केल के बारे में बताया था, उसमें आपको तीनों स्केल बताया था, फुल स्केल भी, निम्न स्केल भी और उच्च स्केल भी। तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। किस मौसम में पेंसिल लेड कठोर हो जाती है? कौन से मौसम में पेंसिल की जो लेड होती है वह कठोर हो जाती है? तो सर्दी में। राइट आंसर आपका दूसरा हो जाएगा, सर्दी में जो पेंसिल की लेड होती है वह कठोर हो जाती है। अगले क्वेश्चन पे बात करें अगर हम, तो अगला क्वेश्चन है आप सभी का, ड्राइंग बोर्ड बनाने में किस लकड़ी का प्रयोग होता है? जी हाँ, अगला क्वेश्चन है आपका, ड्राइंग बोर्ड बनाने में हम किस प्रकार की लकड़ी का प्रयोग करते हैं? तो आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, ग नंबर पे, नर्म लकड़ी का। नर्म लकड़ी का प्रयोग क्यों करते हैं हमने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि हम क्या करते हैं, पेपर के साथ जो है पिन को भी उसी में आपके ड्राइंग बोर्ड में फंसाते हैं ताकि पिन उसमें आसानी से चुभ सके, इसलिए हम नर्म लकड़ी का जो है प्रयोग करते हैं ड्राइंग बोर्ड में। अगला क्वेश्चन है IS 1360 से 1986 T² T3 ब्लेड की लंबाई कितनी होती है? तो इसके बारे में अभी हमने चर्चा किया था, तो 500 mm की होती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका कि ड्राइंग बोर्ड कई भागों से बना हुआ है, उनमें से एक भाग है बैटन। बैटन का उद्देश्य क्या होता है? तो आपको बैटन का जो है उद्देश्य बताना है। तो बैटन का जो उद्देश्य होता है वह वर्पिंग को रोकने के लिए उसका जो है प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, स्केच बुक का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसके बारे में भी अभी हमने आपको बताया था। स्केच बुक का प्रयोग जो है किसी भी रफ ड्राइंग को पेंटिंग करने में उसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, वृत्त मास्टर पर कितने डिग्री के कोण माप अंकित होती है? तो वृत्त मास्टर जो होता है साथियों वह 360 डिग्री का कोण जो है अंकित होती है उस पर, वृत्त मास्टर पे। और जो आपका प्रोटेक्टर होता है, प्रोटेक्टर में 180 अंश होती है जो कि अर्ध आधा जो है वृत्ताकार होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स